वेलकम टू शेयर मार्केट इनसाइट फॉर यू, जहां मिलती है आईपीओ की पूरी इनसाइट, मार्केट की स्मार्ट एनालिसिस और इन्वेस्टिंग के बेस्ट टिप्स। आज बात करेंगे विक्रम सोलर आईपीओ की। 2079 करोड़ रुपीस का इशू साइज और एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान्स के साथ ये कंपनी काफी बस क्रिएट कर रही है। वीडियो में आगे बढ़ेंगे आईपीओ के डेट्स, प्राइस बैंड, एंकर इन्वेस्टर्स, जीएमपी ट्रेंड्स और की रिस्क्स के साथ, ताकि आप ले सके एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो चलिए शुरू करते हैं। विक्रम सोलर की शुरुआत हुई थी 2005 में कोलकाता से। कंपनी का कोर बिजनेस है सोलर पीवी मॉड्यूल्स बनाना, ईपीसी सर्विसेज देना और ओएम यानी ऑपरेशन मेंटेनेंस का काम संभालना। आज के टाइम में विक्रम सोलर के पास है 4.5 GW की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। कंपनी का प्लान है FY 26 तक 15.5 GW और FY 27 तक 20.5 GW तक कैपेसिटी बढ़ाने का। यानी अगले 2 साल में विक्रम सोलर अपने स्केल को लगभग 5x करने की तैयारी में है। सोलर सेक्टर में ये एग्रेसिव एक्सपेंशन एक बोल्ड मूव है, पर क्या ये सस्टेनेबल है? अब बात करते हैं आईपीओ के इम्पोर्टेंट डिटेल्स की, जो हर इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए। आईपीओ ओपन होगा 19 अगस्त को और क्लोज होगा 21 अगस्त 2025 को। लिस्टिंग होगी 25 अगस्त को, दोनों एक्सचेंजेस पर, BSE और NSE। प्राइस बैंड रखा गया है 315 रुपये से 332 रुपये पर शेयर और लॉट साइज है 45 शेयर्स। यानी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी 14,175 रुपये। टोटल इशू साइज है 2,079 रुपये 37 पैसे करोड़, जिसमें से फ्रेश इशू है 1,500 रुपये करोड़ और ऑफर फॉर सेल OFS है 579 रुपये 37 पैसे करोड़। कंपनी ने जो नेट प्रोसीड्स रेस करने का प्लान बनाया है, उसका ब्रेकडाउन कुछ इस तरह है। 769.73 करोड़ रुपीस जाएंगे फेज आई प्रोजेक्ट के कैपिटल एक्सपेंडिचर में। 595.21 करोड़ रुपीस यूज होंगे फेज 2 प्रोजेक्ट के कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। बाकी फंड्स जाएंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में। तो क्लियरली विक्रम सोलर अपने एक्सपेंशन गोल्स को फंड करने के लिए आईपीओ का उसे कर रहा है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो विक्रम सोलर लिमिटेड ने इम्प्रेसिव ग्रोथ दिखाई है। 31 मार्च 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच कंपनी का रेवेन्यू 37% तक बढ़ा है। और सबसे खास बात, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट में 75% का जबरदस्त जंप देखा गया है। यानी कंपनी ने सिर्फ टॉप लाइन ही नहीं, बल्कि बॉटम लाइन पर भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया है। ये ग्रोथ नंबर्स आईपीओ के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है, लेकिन क्या ये मोमेंटम फ्यूचर में भी सस्टेन हो पाएगा? अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क्स और कंसिडरेशंस की, जो हर इन्वेस्टर को ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहला रिस्क है हेवी रिलायंस ऑन सोलर पीवी मॉड्यूल्स। कंपनी की 97% से ज्यादा रेवेन्यू इसी एक सेगमेंट से आती है। दूसरा रिस्क है रॉ मटेरियल सप्लायर्स के साथ कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, जो सप्लाई चेन को वल्नरेबल बना सकता है। तीसरा कंसर्न है ग्लोबल सप्लाई चेन वॉलेटिलिटी। इंटरनेशनल डिसरप्शंस का डायरेक्ट इम्पैक्ट कंपनी के ऑपरेशंस पर पड़ सकता है। और फाइनली, कंपनी के हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान्स मार्जिन प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, स्पेशली अगर डिमांड प्रोजेक्शंस मिस हो जाए। तो ये रिस्क्स इन्वेस्टर के डिसीजन मेकिंग में क्रूशल रोल प्ले करते हैं। आईपीओ का पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इन फैक्टर्स को इग्नोर करना स्मार्ट इन्वेस्टिंग नहीं होगा। आईपीओ से एक दिन पहले 18 अगस्त 2025 को विक्रम सोलर ने 621 करोड़ रुपीस रेज किए एंकर इन्वेस्टर्स से, जो एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल बैकिंग दिखता है।
कंपनी ने 1.87 करोड़ शेयर्स अलॉट किए 332 रुपये पर शेयर के रेट पर, जो प्राइस बैंड का अपर एंड है। मेजर एंकर इन्वेस्टर्स में शामिल है कोटक म्यूचुअल फंड, निप्पॉन इंडिया एमएफ, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, गोल्डमन सैक्स, मॉर्गन स्टैनले, बीएनपी परिबास और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। मेरा वर्डिक्ट सिंपल है, मैं इस आईपीओ में अप्लाई कर रही हूं क्योंकि मुझे कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल प्रॉमिसिंग लगता है। लेकिन हर इन्वेस्टर का रिस्क प्रोफाइल अलग होता है, तो आप अपना डिसीजन खुद लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर करें। अगर आपको ये आईपीओ एनालिसिस हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर शेयर करें। ऐसे ही और आईपीओ इनसाइट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इन्वेस्ट स्मार्ट, स्टे इन्फॉर्म्ड।